वापस आया पीएम मोदी का जिगरी दोस्त, दुश्मनों के उड़ गए होश। इजराइल में फिर से नेतन्याहू सरकार, इतिहास रच जाएगा अब की बार। पीएम मोदी ने दी बधाई, बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया गजब का रिप्लाई। इजराइल में एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू वापसी करने जा रहे हैं। इस बार हुए आम चुनाव के नतीजों में नेतन्याहू के दोबारा प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। वो 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नेतन्याहू को बधाई भी दे डाली। पीएम मोदी के ट्वीट का बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं इजराइल और भारत के बीच निरंतर सहयोग की आशा करता हूं। नेतन्याहू को लगातार टक्कर दे रहे वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी यार लैपिड ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। नेतन्याहू के गठबंधन को 120 में से 64 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लैपिड ने नेतन्याहू को फोन कर जीत की बधाई भी दे दी है। लैपिड ने नेतन्याहू से कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी विभागों को सत्ता व्यवस्थित तरीके से ट्रांसफर करने की तैयारी के निर्देश दिए हैं। दरअसल इजराइल की संसद में 120 सीटें हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके सहयोगियों के इनमें से 64 सीटें जीतने का अनुमान है। बता दें, इजराइल की राजनीति पूरी तरह से गठबंधन पर आधारित है। यहाँ कोई भी एक पार्टी संसद में कभी बहुमत हासिल नहीं कर पाती, इसलिए सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों की मदद लेना ही पड़ता है। नतीजे पूरे होने से पहले ही नेतन्याहू ने लिकुड पार्टी के चुनाव मुख्यालय में अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम एक बहुत बड़ी जीत के कगार पर हैं। इजराइल में 2019 के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। यहाँ सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ा था। इस चुनाव में नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी यार लैपिड थे। इन्होंने ही नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए पूरी बिसात बिछाई थी। चलिए अब जानते हैं इजराइल में कैसे होता है चुनाव। दरअसल 120 सीटों वाले इजराइल चुनाव में जिस भी पार्टी के पक्ष में वोटर टर्न आउट ज्यादा रहता है, उसकी जीतने की उम्मीद ज्यादा बन जाती है। दरअसल इजराइल में जनता कभी भी किसी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करती, उनकी तरफ से पार्टी को वोट दिया जाता। अगर संसद में किसी को भी सीट चाहिए होती है तो नेशनल वोट का कम से कम 3.25% चाहिए होता है। यानी इजराइल में रिप्रेजेंटेशन वाली चुनाव व्यवस्था चलती है, जहां पर जिस पार्टी को जितना वोट मिलेगा उसी के हिसाब से उसे सीटें भी मिलेगी। खैर, भारत और इजराइल के बीच 1990 के दशक के बाद से रिश्ते काफी मजबूत रहे। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के मुल्कों में यात्रा करते रहे। इसके अलावा भारत और इजराइल के शीर्ष रक्षा अधिकारी भी एक दूसरे के लगातार संपर्क में रहते हैं। 2015 के बाद से ही दोनों मुल्कों के रिश्ते काफी अच्छे हुए। पीएम मोदी ने भी 2017 में इजराइल का दौरा किया था। 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 दिनों का भारत का विस्तृत दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।